हाँ, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्कूपिंग में हम अगर करते हैं तो वो हमारे आइसक्रीम बिजनेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाय, मेरा नाम नीरा पांडे है और मैं एक आइसक्रीम बिजनेस कोच हूँ। आज अपने इस वीडियो में मैं बात करूँगी उन 4 इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स की जो कि आपके आइसक्रीम बिजनेस में बहुत भारी नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो मिस्टेक। स्कूपिंग एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जो हम आइसक्रीम बिजनेस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग, सच बताऊं तो, इस स्कूपिंग एज अ मेथड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस भी नहीं देते। वो एक बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। हाँ, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्कूपिंग में हम अगर करते हैं तो वो हमारे आइसक्रीम बिजनेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो मिस्टेक्स। पहला, स्कूपिंग एक टेक्निक है और हर स्कूप का एक वेट होता है। नॉर्मली बाज़ार में जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं उनका एक स्कूप का जो वेट होता है वो 60 ग्राम से लेकर 80 ग्राम्स के बीच में होता है। जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो करीब करीब 80 ग्राम्स का एक स्कूप देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम स्कूपिंग की ऐसी प्रैक्टिस करें बार बार अगर हम बिज़नेस में नए हैं, ताकि जब भी हम स्कूप निकालें या हमारा स्टाफ स्कूप निकाले वो स्कूप हमारे प्रिस्क्राइब्ड वेट का ही हो। अगर हमने ये डिसाइड किया है कि हम 70 ग्राम का एक स्कूप देंगे तो हर बार जब हम स्कूप निकालें तो वो इनवेरिएबली 70 ग्राम का ही निकलना चाहिए। अगर हमने डिसाइड किया है हमारा एक स्कूप 80 ग्राम के करीब है तो हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्कूपिंग की कि जितनी बार हम स्कूप निकालें वो 80 ग्राम के करीब ही निकले। ऐसा ना हो कि किसी का हाथ हल्का है तो उसका स्कूप जो है वो 60-65 ग्राम निकल रहा है और किसी का हाथ भारी पड़ता है, स्ट्रॉन्ग पड़ता है, तो वो जब स्कूप निकाल के दे रहा है तो वो स्कूप 100-120 ग्राम का बने। तो ये कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि आपका हर स्कूप एक स्पेसिफाइड वेट का हो? सिंपल सी चीज़ है, रोज़ प्रैक्टिस करिए और हर स्कूप जो आप निकालते हैं उसको निकाल के उसका वजन लीजिए और देखिए कितना आ रहा है। थोड़े समय में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप जब स्कूप निकालते हैं तो आपका स्कूप आपके रिक्वायर्ड वेट का निकलता है। एंड फिर वो टेक्निक आप फाइनलाइज कर लीजिए और आप और आपके सारे स्टाफ मेंबर्स उसी टेक्निक को फॉलो करिए ताकि आपका जो भी कोई स्कूप निकाले उसका स्कूप वो रिक्वायर्ड वेट का ही स्कूप निकले। सेकंड, अपने स्कूपर से पानी के ड्रॉपलेट्स अपनी आइसक्रीम के अंदर ना गिराएं। ये एक कॉमनली फॉलोड प्रैक्टिस है कि ये जो स्कूपर होता है जब ये काम में नहीं आ रहा होता तो ये एक पानी फ्रेश वाटर के कंटेनर में डिप करके रखा जाता है। जब हमें स्कूप निकालना होता है तो हम वो स्कूपर बाहर निकालते हैं और फिर उससे हम आइसक्रीम स्कूप करके अपने कस्टमर को देते हैं। लेकिन बहुत बार ये देखने में आता है कि आइसक्रीम आउटलेट्स पे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो स्कूपर उठाते हैं और बेशक उस स्कूपर से पानी ड्रिप कर रहा है उसी को लेकर आइसक्रीम निकालने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आइसक्रीम में गिर जाते हैं, थोड़े से समय में फिर वो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और जब आप उस आइसक्रीम में से स्कूप निकाल के अपने कस्टमर्स को देंगे तो उनके मुंह में कई बड़े से आइस क्रिस्टल्स आएंगे, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम और हमारे स्टाफ मेंबर्स ये ध्यान रखें कि हमारे स्कूपर से पानी का जो ड्रॉपलेट है वो आइसक्रीम में ना गिरे। जब आप पानी से इसको निकालते हैं इसको अच्छी तरह से झड़का लीजिए, चाहिए तो कंटेनर पे टैप करिए। थोड़ी आवाज़ आती है जो थोड़ा सा इरिटेटिंग है बट फिर भी वो ठीक है एज़ कम्पेयर टू दैट कि आपके कस्टमर जब आइसक्रीम खा रहे हैं तो उनके आइसक्रीम के बीच में एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल निकल के आए। तो
कई लोग ऐसे भी करते हैं कि इसको लेकर टिश्यू पेपर से वाइप करेंगे या टॉवल से वाइप करेंगे। वो प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उससे आप इनवेरिएबली इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं, कंटेमिनेशन पास ऑन कर सकते हैं और आपकी आइसक्रीम ख़राब हो सकती है या फिर आपकी आइसक्रीम से किसी को इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अपना स्कूपर पानी से निकालिए, उसको अच्छे से टैप करिए 5, 6, 7 बार और इंश्योर करिए कि उसमें कोई वाटर ड्रॉपलेट नहीं है जो कि आपकी आइसक्रीम में गिरेगी और उसमें आइस क्रिस्टल फॉर्म करेगी। थर्ड, आइसक्रीम से स्कूप निकालना एक टेक्निक है और कई बार ऐसा देखा है कि लोग जब स्कूप निकालते हैं तो वो सीधा आइसक्रीम के बीच में स्कूपर डालते हैं और डिग कर करके एक ही जगह में होल बना के एक राउंड स्कूप निकालते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी साइड की कंटेनर में जो साइड की आइसक्रीम है वो वैसे के वैसे पड़ी रह जाती है, लेकिन बीच में आपकी आइसक्रीम में होल सा बनने लगता है क्योंकि आप वहीं से आइसक्रीम निकाले जा रहे हैं। अब ये आपकी आइसक्रीम की क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है। एक तो इसलिए कि जो आइसक्रीम है वो कंटेनर के साइड में ज़्यादा ठंडी होती है, बिकॉज कंटेनर की वॉल ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो आइसक्रीम थोड़ी सी फर्म होती है। और अगर आप उस आइसक्रीम को साइड से नहीं निकालेंगे और ऐसे ही होल डिग करके स्कूप निकाल के दे देंगे तो वो जो साइड वाला आपका आइसक्रीम है कंटेनर के वॉल्स वो क्रम्बल करने लगेगा और उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगेगी और डिस्प्ले में भी आपका ये आइसक्रीम अच्छा नहीं दिखेगा। तो आइसक्रीम जब आप निकालते हैं स्कूपर से तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लेयर बाय लेयर निकालें, ना कि उसके अंदर होल डिग करके निकालें। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसको वहीं पे स्टॉप करिए, बिकॉज वो राइट तरीका नहीं है। आपकी आइसक्रीम की अपीयरेंस, आपकी आइसक्रीम की क्वालिटी, सब कुछ उससे खराब हो सकती है। फोर्थ, कई बार ऐसे देखा गया है जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो ये स्कूपर को डिस्प्ले में आइसक्रीम के कंटेनर के अंदर ही डाल के छोड़ देते हैं और उसको अलग निकाल के नहीं रखते। वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि ये स्कूपर जो है ये स्कूपिंग के लिए काम आता है और ये स्कूपिंग तब ढंग से करेगा जब ये आइसक्रीम के टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर पे हो, और इसीलिए इसको रूम टेम्परेचर पे वाटर में डिप करके रखा जाता है। लेकिन अगर आप इसको आइसक्रीम के अंदर छोड़ देंगे तो इस स्कूपर का टेम्परेचर भी आइसक्रीम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा और फिर जब आप इससे आइसक्रीम स्कूप करके निकालेंगे तो आइसक्रीम निकलेगी नहीं और वो इस पर चिपकने लगेगी, साइड पीछे इसके फ्रॉस्टिंग होने लगेगी। तो अगेन वो फिर ये स्कूपर आप स्कूप निकालने के लिए ढंग से काम नहीं आएगा और फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी आइसक्रीम को स्कूप करने में इस स्कूपर से। तो ज़रूरी है कि ये स्कूपर आइसक्रीम के कैबिनेट में या उसके कंटेनर में ना छोड़ा जाए। हर स्कूपिंग के बाद इसको निकाल के वाटर में डिप करके रखा जाए और जब नेक्स्ट स्कूप निकालना हो तो इसको वाटर से निकाल के अच्छे से ड्रेन करके और फिर लेयर में स्कूप निकाला जाए। आशा करती हूँ ये 4 मिस्टेक्स अगर आप अपने आइसक्रीम बिजनेस में कर रहे थे तो अब आप उसके प्रति कॉन्शियस रहेंगे और आप ये मिस्टेक्स अपने आइसक्रीम बिजनेस में नहीं करेंगे और अपने स्टाफ मेंबर्स को भी ट्रेन करेंगे कि वो ऐसे मिस्टेक्स ना करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इनमें से कोई मिस्टेक्स कर रहे थे अपने आइसक्रीम बिजनेस में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीक ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।